संपूर्ण महाभारत दिग्विजय पर्व अध्याय 29 और 30। भीमसेन का पूर्व दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान और विभिन्न देशों पर विजय पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाले भरतवंश शिरोमणि महाप्रतापी एवं पराक्रमी भीमसेन भी धर्मराज की आज्ञा ले शत्रु के राज्य को कुचल देने वाली और हाथी घोड़े एवं रथ से भरी हुई कवच आदि से सुसज्जित विशाल सेना के साथ पूर्व दिशा को जीतने के लिए चले। नरश्रेष्ठ भीमसेन ने पहले पांचालों की महानगरी अहिच्छत्रा में जाकर भांति भांति के उपायों से पांचाल वीरों को समझा बुझाकर वश में किया। वहां से आगे जाकर उन भरतवंश शिरोमणि सूरवीर भीम ने गंडकी नदी के तटवर्ती और विदेह मिथिला देशों को थोड़े ही समय में जीतकर दसार्ण देश को भी अपने अधिकार में कर लिया। वहां दसार्ण नरेश सुधर्मा ने भीमसेन के साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही महान युद्ध किया। उन दोनों का वह मल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीमसेन ने उस महामना राजा का वह अद्भुत पराक्रम देखकर महाबली सुधर्मा को अपना प्रधान सेनापति बना दिया। राजन, इसके बाद भयानक पराक्रमी भीमसेन पुनः विशाल सेना के साथ पृथ्वी को कपाते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़े। जन्मेजय, बलवानों में श्रेष्ठ वीरवर भीम ने अश्वमेध देश के राजा रोचमान को उनके सेवकों सहित बलपूर्वक जीत लिया। उन्हें हराकर महापराक्रमी कुरुनंदन कुंती कुमार भीम ने कोमल बर्ताव के द्वारा ही पूर्व देश पर विजय प्राप्त कर ली। तदनंतर दक्षिण आकर पुलिंदों के महान नगर सुकुमार और वहां के राजा सुमित्र को अपने अधीन कर लिया। जन्मेजय, तत्पश्चात भरत श्रेष्ठ भीम धर्मराज की आज्ञा से महापराक्रमी शिशुपाल के यहाँ गए। परंतप चेदीराज शिशुपाल ने भी पांडु कुमार भीम का अभिप्राय जानकर नगर से बाहर आ स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। महाराज, कुरुकुल और चेदी कुल के वे श्रेष्ठ पुरुष परस्पर मिलकर दोनों ने दोनों कुलों के कुशल प्रश्न पूछे। तदनंतर चेदीराज ने अपना राष्ट्र भीमसेन को सौंपकर हंसते हुए पूछा, अनघ, यह क्या करते हो? तब भीम ने उससे धर्मराज को जो कुछ करना चाहते थे वह सब कह सुनाया। तदनंतर राजा शिशुपाल ने उनकी बात मानकर कर देना स्वीकार कर लिया। राजन, इसके बाद शिशुपाल से सम्मानित हो भीमसेन अपनी सेना और सवारियों के साथ 13 दिन वहां रह गए। तत्पश्चात वहां से विदा हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान तथा कौशल राज बृहद्वल को परास्त किया। इसके बाद अयोध्या के धर्मज्ञ नरेश महाबली दीर्घ यज्ञ को पांडव श्रेष्ठ भीम ने कोमलता पूर्वक बर्ताव से वश में कर लिया। तत्पश्चात शक्तिशाली पांडु कुमार ने गोपाल कक्ष और उत्तर कौशल देश को जीतकर मल्ल राष्ट्र के अधिपति पार्थिव को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद हिमालय के पास जाकर बलवान भीम ने सारे जलोद्भव देश पर थोड़े ही समय में अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भरतवंश भूषण भीमसेन ने अनेक देश जीते और भल्लाट के समीपवर्ती देशों तथा शुक्तिमान पर्वत पर भी विजय प्राप्त की। बलवानों में श्रेष्ठ महापराक्रमी तथा भयंकर पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन ने समर में पीठ न दिखाने वाले काशीराज सुबाहु को बलपूर्वक हराया। इसके बाद पांडुपुत्र भीम ने सुपार्श के निकट राजराजेश्वर कृथ को, जो युद्ध में बलपूर्वक उनका सामना कर रहे थे, हरा दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी कुंती कुमार ने मत्स्य, महाबली मलद, अनघ और अभय नामक देश को जीतकर पशु भूमि पशुपतिनाथ के निकटवर्ती स्थान नेपाल को भी सब ओर से जीत लिया। वहां लौटकर महाबाहु भीम ने मद्धार पर्वत और सोमधेय निवासियों को परास्त किया। इसके बाद बलवान भीम ने उत्तराभिमुख यात्रा की और वत्स भूमि पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। फिर क्रमशः भर्गों के स्वामी, निषादों के अधिपति था मणिमान आदि बहुत से भूपालों को अपने अधिकार में कर लिया। तदनंतर दक्षिण मल्ल देश तथा
भोगवान पर्वत को भीमसेन ने अधिक प्रयास किए बिना ही वेग पूर्वक जीत लिया। सर्मक और वर्मक को उन्होंने समझा बुझा कर जीत लिया। विदेह देश के राजा जनक को भी पुरुष सिंह भीमसेन ने अधिक उग्र प्रयास किए बिना ही परास्त किया। फिर शकों और बर्बरों पर छल से विजय प्राप्त कर ली। विदेह देश में ही रहकर कुंती कुमार भीम ने इंद्र पर्वत के निकटवर्ती 7 किरात राजाओं को जीत लिया। इसके बाद सुहन और प्रसुहन देश के राजाओं को, जिनके पक्ष में बहुत लोग थे, अत्यंत पराक्रमी और बलवान कुंती कुमार भीम युद्ध में परास्त करके मगध देश को चल दिए। मार्ग में दंडाधार तथा अन्य राजाओं को जीतकर उन सब के साथ वे गिरिव्रज नगर में आए। वहां जरासंध कुमार सहदेव को सांत्वना देकर उसे कर देने की शर्त पर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया और उन सब के साथ बलवान भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की। पांडव श्रेष्ठ भीम ने पृथ्वी को कंपित सी करते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ ले शत्रुघाती कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया। भारत उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात बलवान भीम ने पर्वतीय राजाओं पर विजय प्राप्त की। तदनंतर पांडुनंदन भीमसेन ने मोदागिरी के अत्यंत बलिष्ठ राजा को अपनी भुजाओं के बल से महासमर में मार गिराया। महाराज, तत्पश्चात भीमसेन पुंडरक देश के अधिपति महाबली वीर राजा वासुदेव के साथ, जो कोसी नदी के कछार में रहने वाला तथा महान तेजस्वी थे, जा भिड़े। वे दोनों ही बलवान एवं दुसह पराक्रम करने वाले वीर थे। भीम ने विपक्षी वासुदेव पौंड्रक को युद्ध में हराकर वंग देश के राजा पर आक्रमण किया। तदनंतर भरतश्रेष्ठ भीमसेन ने समुद्रसेन, भूपाल चंद्रसेन, राजा ताम्रलिप्त करवटाधिपति था सुहन नरेश को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाले समस्त मलेच्छों को भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार पवन पुत्र बलवान भीम ने बहुत से देशों पर अधिकार प्राप्त करके उन सब से धन लेकर लोहित्य देश की यात्रा की। वहां उन्होंने समुद्र के टापुओं में रहने वाले बहुत से मलेच्छ राजाओं को जीतकर उनसे कर के रूप में भांति भांति के रत्न वसूल किए। इतना ही नहीं, उन राजकुमारों ने भीमसेन को चंदन, अगरू, वस्त्र, मणि, मोती, कंबल, सोना, चांदी, बहुमूल्य मूंगे भेंट किए। कुंती और पांडु के पुत्र महात्मा भीमसेन के पास उन्होंने करोड़ों की संख्या में धन रत्नों की वर्षा की। तदनंतर भयानक पराक्रमी भीम ने इंद्रप्रस्थ में आकर वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में भीम के द्वारा पूर्व दिशा की विजय से संबंध रखने वाला 29 और 30वां अध्याय पूरा हुआ।